अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। कि मैं मलक माही अब्बास, आपका भाई, आपका दोस्त। आप मुझे बाखूबी जानते हैं। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया तकरीबन सभी जानते हैं, जो कि मेरे न्याज बेग के रहने वाले हैं, ठोकर न्याज बेग के। आज का दिन मेरी जिंदगी में बहुत ही मुश्किल दिन है, क्योंकि 2 सितंबर लास्ट ईयर मेरा भाई, मेरा दोस्त आमर हुसैन भट्ट, जो कि इस दुनिया फानी से जो है ना इजाजत लेके अपने माल के हकीकी से जा मिला। उसकी कई यादें मेरे साथ हैं, बचपन का दोस्त था, तो वो यादें बुलाई नहीं जा सकती। तो आज 2 सितंबर का दिन है, तो मैंने कहा चलो कुछ यादें आपके साथ जो है ना वो बांटते हैं। बट साहब एक बड़ी अच्छी शख्सियत के मालिक थे। कभी गुस्सा नहीं करना, हंसते मुस्कुराते, खूबसूरत जिंदगी। बट साहब अपनी फैमिली के एक इकलौते बेटे थे। उनका कोई भाई नहीं था, तो एक पढ़ी लिखी फैमिली में पैदा हुए, और इकट्ठे हम स्कूल पढ़े, इकट्ठे लड़ते रहे। जवानी के दिन आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी बीतती चली गई। स्कूल का टाइम खत्म हुआ, फिर भी हम साथ रहे। और मेरा एक और दोस्त था वहीद उर्फ मप्पू, वो भी इस दुनिया से जा चुका है। उसके साथ अल्लाह जाने क्या हादसा पेश आया। घर से कराची गया और दोबारा कभी जो है ना लौट के वापस नहीं आया। तो एक रोज मप्पू की भी खबर मिलती है कि जी वो कराची में वफात पा चुका है। तो काफी जिंदगी में जो है ना ये हादसा देख देख के ना तकलीफ होती है। और आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने भी मेरे देखने वाले हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं, उनकी कदर किया करें। मौला अली सलाम का फरमान है कि अगर आपका एक मुखलिस दोस्त हो ना, तो आप आखिरत में गरीब नहीं हो सकते। तो बट साहब जो थे ना, वो भी बड़े अच्छी शख्सियत के मालिक थे। मप्पू भी बड़ी अच्छी शख्सियत का मालिक था। तो अब मेरे दोनों दोस्त नहीं रहे, क्योंकि दोस्त काफी थे। एक लंबी लिस्ट है दोस्तों की, लेकिन जिनके साथ काफी ज्यादा मेरा उठना बैठना, मोहब्बत, प्यार, आना जाना, खाना पीना, लड़ाई झगड़े, ये वो सारा कुछ उनके साथ ही होता था। तो अब दोनों जिंदगी में नहीं रहे, तो अभी तो दोस्त हैं, लेकिन वो चीज नहीं है जो कि होनी चाहिए थी, क्योंकि वो दोस्त इस दुनिया से जा चुके हैं। तो हम जब जब हमने स्कूल खत्म किया ना, तो मुझे एक वाकया याद है कि ठोकर पे हम खड़े थे, मैं और मप्पू और बड़ साहब आमर, तीनों हम ठोकर पे खड़े। तो मप्पू ने ना छेड़ना जो है ना तंग करना शुरू कर दिया बट को, कि बट साहब आप जी मलक मलक करते हो, मलक की खातर क्या कर सकते हो। तो मुझे कहता है जी मलक साहब आर्डर लगाओ, मैं जान दे सकता हूँ आपकी खातर। ना मैं नहीं, जान नहीं देनी। मुझे मप्पू ने इशारा किया, तो वहां साथ ही जो है ना वो पुलिस वाला खड़ा थे, ऐसे ही चौकी ठोकर न्याज बेग में जो तैनात था, एक फूल लगा हुआ था उसे। तो जो है ना मैंने कहा जाओ बट साहब जाके ना इसे थप्पड़ मार दो। तब मैं ये तो नहीं करता था कि बट जाके उसको मार देगा, क्योंकि लेकिन बट को ये था कि मेरे यार ने कहा तो अभी तो करना पड़ेगा। तो बट साहब ऐसे ही उठे हैं, तो खड़े थे हम वहां पे। तो बट साहब गए हैं, उनको जाके बट साहब ने कंधे से हलाया, हला के ना तो अपनी तरफ चेहरा उसका करवाया, और बट साहब ने उसको थप्पड़ दे मारा। और पुलिस वाला चेहरा ही देखता रह गया कि मेरे साथ ये हादसा क्या पेश आया ना। तो हम फिर गए हैं, वो बड़ी मुश्किल से वो जान छुड़वाई जी, और ये झूठ सच बोल बोल के जी हमें पता नहीं था, हमने समझा हमारा कोई दोस्त है। तो वो एक बड़ा मजेदार वाकया है। तो बट के साथ काफी यादें हैं। मलक बिलाल भांजा है मेरा जी, सऊदीया में मुकीम है। उसकी अक्सर जो है ना आए दिन लड़ाई हुआ करती थी। वो कॉलेज का दौर होता था उसका, उसकी किसी ना किसी के साथ ना ठूठा रहती थी। तो मुझे बिलाल का फोन आता है, मुझे कहता है मामू जी मेरी ना लड़ाई हो गई है। यूसीपी जो है ना काली था, शायद मैं नाम भूल रहा हूँ, यूसीएल था शायद, ठोकर पीना लॉर यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साथ था, वहाँ जहाँ भी मेट्रो का पुल बन चुका है ना, वो पुल के ना बिल्कुल साथ हुआ करता था वो शेल का पेट्रोल पंप था, उसके कॉलेज के से पहले आता था। तो वहां पे मैंने दोस्तों के साथ लिया। तो रक्शे का टाइम था, इतने सोर्सेज तो नहीं कि गाड़ी होती। तो रक्शे पे जितने भी दोस्त रास्ते में मिले, सबको रक्शे पे बिठाते चले गए, और हम वहां ना पहुंच गए शेल के पेट्रोल पंप पे। तो वहां जाके हमने देखा, वहां पे तो काफी ज्यादा मजबा जुड़ा हुआ है। तो मनु भट्ट साहब कहते हैं मलक जी सानू बड़ी मार पैनी है, तू नसीए। मप्पू भी साथ था, वहीद भी। तो मैंने वहीद की तरफ देखा, मैं हाँ जी कहता है मलक जी लग जाओ, देखी जाएगी जी होगी ना। तो ऐसे ही जब मैंने गया, मैंने जाके पूछा, मैंने कहा हाँ जी भांजा जी किससे लड़ाई हुई है।
तो मुझे बिलाल कहता है जी मामू जी ये सारे काले से ही है। अच्छा, मैं तो नहीं करता था इस चीज़ की कि ऐसा मतलब कि एक वाकया हो जाएगा हमारे साथ और वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी बन जाएगी। अक्सर मेरे दोस्त वगैरह मुझसे पूछते रहते हैं वो जी वो बांझे वाला क्या वाकया था ना। तो मैंने बट को बोला, मैंने कहा बट साहब मारो राकर लंच। तो बट साहब को पता नहीं कहाँ से वो तोड़ा देखा है, तो वो ना रक्शे के नीचे पड़ा हुआ था, तो उसके अंदर ना सलेंसर पड़ा हुआ था रक्शे का। तो बट साहब ने वो सलेंसर का जब तोड़ा खींचा तो लोग वहां से भागना शुरू हो गए। उन्होंने कहा ये छोकर ने हाथ देख के लोग, ये तो इनका तो रिकॉर्ड पहले ही बड़ा खराब है, तो मुमकिन है हो सकता है इन्होंने कोई ऐसी चीज रखी हो। तो वहां लो जी पहले हमें खौफ था कि हमारी जान कैसे छूटेगी, फिर वो हमसे जान छुड़वा के भाग रहे थे। तो मेरे देखने वाले जितने भी हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी आपके यार हैं, दोस्त हैं, दोस्त जो होते हैं ना जब बिछड़ जाए ना अंदाजा तब होता है, तकलीफ का तब पता चलता है। तो मेरा ये कहना है कि आपके जितने दोस्त हैं उनकी कदर किया करें। लड़ाई झगड़े ये वो सारा जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन कोशिश किया करें माफ कर दीजिए। माफ कर देने वाला बड़ा होता है। वो नबी पाक का भी फरमान है ना कि माफ कर दो, तो माफी मांगने से भी अगर इज्जत करती है तो मुझसे ले लेना। और माफ कर देने वाला जो है ना अल्लाह की नजर में वो बेहतर मुकाम पे होता है। तो अपने माँ बाप की भी कदर किया करें, बहन भाइयों की भी। तो जिंदगी एक दफा ही मिलती है, दोबारा नहीं मिलती। तो यह है कि आप कोशिश किया करें यारों के साथ टाइम पास करें, घर वालों को टाइम उनको दें, अपनी फैमिली को भी टाइम दिया करें, क्योंकि फैमिली भी जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और दोस्त भी हिस्सा है। और जो बिछड़ जाते हैं उनकी याद हमेशा आपके साथ रहती है। तो कोशिश किया करें कि यादें ऐसी हों कि जब तक आप जिंदा रहे वो यादों से जो है ना आपको याद करके तकलीफ तो होती है, लेकिन आपको एक अच्छा फील हो कि चलो ये है कि हमने अपनी जिंदगी तो अच्छी गुजारी ना। क्यों मरने से पहले ये गम ना रह जाए कि यार मैं जिंदगी में ये नहीं कर सका, मैंने वो चीज अचीव नहीं कर सका, मैं ये ना हो सका, वो ना हो सका। तो मेरी सबसे दरख्वास्त है कि एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आया करें। तो मेरे ब्लॉग बनाने का आज का मतलब यही था कि मैं काफ़ी परेशान था। मैं याद है कि पाकिस्तान से मैं आया ही था कनाडा में, तो मुझे आए तकरीबन 18 कुछ दिन हुए थे। तो मेरी बड़ साहब से बात हो रही थी, तो उसी रात बड़ साहब दुनिया से चले गए। पता चला जी बट साहब को बाद में कि ब्रेन ट्यूमर था, वो हमें मालूम ना हुआ, अगर पता होता तो। लेकिन काम तो अल्लाह के हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि बट साहब जो है ना बच जाते हैं। लेकिन ये भी इसमें भी शायद मालिक की कोई मसलहत थी। अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे, सदका आले मोहम्मद का, उसे जवारे रहमत में आला मुकाम दे। मैं उम्मीद करता हूँ कि बट जो है ना जन्नत के आला दर्जे पे फायज होगा, क्योंकि उसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी से साथ कोई फ्रॉड नहीं किया। तो बट साहब एक अच्छी शख्सियत के मालिक थे। तो ये है कि उससे बात करते करते मुझे कहता है जी थोड़ी देर बाद बात करते हैं। तो बाद में मुझे पता चला जी, मैसेज आता है उसके घर से कि जी बट साहब की ना तबीयत खराब है। मैंने देखा ना कि बट वेंटिलेटर के ऊपर है, तो मुझे एक अंदाजा हो गया कि क्योंकि मैंने काफी ऐसे हादसा देखे थे कि जो वेंटिलेटर से उठ के मैंने कभी किसी को आते नहीं देखा। तो मुझे एक अंदाजा हो गया कि बट की जो है ना टाइम मुकम्मल हो चुका है, अपने खाल के हकीकी के पास जाने वाला है। तो वही हुआ कि मुझे सारी रात मैं रोते हुए मेरी गुजरी, तकलीफ में गुजरी, परेशानी में गुजरी, सारी रात मैं सो ना सका। तो ये कि सुबह फिर मैं जब उठा तो मैंने सोना जब जब मेरी आंख झपकी मैंने, तो फिर एक मैसेज आया। मैं देखता हूँ कि उसका कजन था, उसका मैसेज था शबाज का, कि मुझे कहता है जी कि भट्ट साहब जो है ना इस दुनिया से कूच कर गए हैं, वो अब दुनिया में नहीं रहे। तो मेरे लिए बड़ी तकलीफ थे जो ना वो लम्हात थे। तो ज़ारों को तार रोना शुरू हो गया। मुझे अपनी समझ नहीं आ रही थी मेरे साथ क्या हादसा पेश आया। लेकिन ये है कि फिर मैंने उसी उसी दिन मैंने टिकट करवाई, मैं पाकिस्तान चला गया। आहिस्ता आहिस्ता मालिक ने सब्र तो दे दिया, लेकिन वो जो तकलीफ है ना उसके जुदा होने की, वो आज तक बुला नहीं सके। और जो मेरा दोस्त वहीद था उसकी भी तकलीफ आज तक, वो किसी दिन मैं लंबा ब्लॉग बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा हमारी जो जिंदगी की बीती कहानियां हैं, उसमें क्या क्या हम करते रहे, कैसे कैसे चलता रहे। लेकिन ये कि यारों की लिस्ट बहुत लंबी है, शायद मेरी वीडियो देख के किसी को बुरा लगे कि हमारा कोई तज़किरा नहीं, क्योंकि मैं ये वीडियो भट्ट और वहीद के हवाले से बना रहा हूँ कि जो है ना आज भट्ट की जो है ना वफात का दिन है। 2 सितंबर 2024 को वो दुनिया से गया था। तो आज का दिन जब मैं सो के उठा हूँ मेरे लिए बड़ा तकलीफ दे था।
तो मैंने कहा चलो मैं व्लॉग बना से आपसे शेयर कर देता हूँ। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि जितने भी मेरे देखने वाले हैं, अपने दोस्तों की, अपने भाइयों की कदर किया करें। तो जब ये महफिल बिछड़ जाती है ना, महफिल नहीं रहती। तो बट साहब मुझे कहते थे, मलक साहब एक गजल थी, मुझे वो हमेशा कहा करते थे मुझे ना वो गजल सुनाओ। तो आज मैं भट्ट साहब की नजर वो गजल करना चाहूंगा कि मेरी मौत को जो मुझ पर प्यार आ गया, मेरी मौत को जो मुझ पर प्यार आ गया, मुझसे लिपटी तो मुझे एक खुमार आ गया। एक अरसे से था मैं जागा हुआ, मौत आई तो मुझे एक करार आ गया। देख कर मेरे वारस मुझे जगाने लगे, ऊंची ऊंची सदाएं लगाने लगे। मर चुका हूं ने जब यकीन हो गया, मेरे अहबाब मेरी मैयत पे आने लगे। मेरे मरने का कुछ को तो सदमा हुआ, और कुछ दिल में मुस्कुराने लगे। मेरी बहनें मेरी मैयत पे रोई बहुत, अश्क अश्क मेरे भाइयों को आने लगे। और कुछ देर बाद मैं नहलाया गया, एक अच्छा सा कफन मुझको पहनाया गया। फूल पत्तियां भी मुझ पे निछावर हुई, एक सेहरा मेरे सर पे सजाया गया। खूबसूरत दुल्हा बनाने के बाद मुझे लोगों में फिर से लाया गया। मेरे मरने का ऐलान जब मस्जिदों में हुआ, इस तरह उस बेवफा को पता चल गया। जो किए थे सितम याद आने लगे, माही उसका गुरूर मिट्टी में मिल जाने लगा। तो जी आप मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। और जितने भी मेरे नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।